हे स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस चैनल। आई एम मुकेश सोनी। हम रीडिंग कर रहे हैं 9th क्लास का जो चैप्टर नंबर 5 है, हैप्पी प्रिंस। हम उसके हाफ पार्ट को पढ़ चुके हैं। जिस बच्चे ने इसके हाफ पार्ट को नहीं पढ़ा है वो मेरी प्लेलिस्ट में जाके पहले हाफ पार्ट पढ़ ले, ताकि आने वाला जो वीडियो है ये हमें समझ में आ जाए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा लीजिए, ताकि नए आने वाले वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हैव यू एनी कमीशन फॉर इजिप्ट, ही क्राइड। वो चिल्लाया, क्या तुम्हारे पास इजिप्ट जाने के लिए कोई आयोग है? आई एम जस्ट स्टार्टिंग, मैं अभी शुरू कर रहा हूँ। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस। प्रिंस ने कहा, छोटे स्वेलो। विल यू स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, क्या तुम मेरे पास एक रात और रुकोगे? आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, मेरा इजिप्ट में इंतजार हो रहा है। आंसर द स्वेलो, स्वेलो ने कहा, उसने आंसर दिया कि मेरा इजिप्ट में इंतजार कर रहे हैं। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, कि हे छोटे स्वेलो। सेड द प्रिंस। प्रिंस ने कहा, फार अवे अक्रॉस द सिटी, कि जो ये सिटी है इसमें दूर मुझे दिखाई दे रहा है। आई सी आ यंग मैन, मैं एक आदमी को देख सकता हूँ। इन आ गैरेट, गैरेट होता है परछत्ती, जो हमारे मकान के ऊपर जो एक हिस्से में छोटी सी जगह बनाई जाती है सामान वगैरह रखने के लिए, उसको गैरेट बोला जाता है। ही इज लीनिंग ओवर अ डेस्क, वो एक मेज के ऊपर झुका हुआ है। कवर्ड विद पेपर, जो पेपर से ढका हुआ है। एंड इन द ग्लास बाय ही साइड, और उसकी साइड में एक ग्लास होता है, या तो कांच का ग्लास, या जिसके हम फूलों के फूल वगैरह लगा के जिसको हम गुलदस्ता बनाते हैं, वो कांच का रखा हुआ है। इज अ बंच ऑफ विदर्ड वियोलेट्स, उसके अंदर क्या हुए हैं? विदर्ड होते जो बिल्कुल खराब हो गए, जो वियोलेट्स हैं, नीले कलर के जो फ्लावर हैं वो हैं उसके अंदर। हिज हेयर इज ब्राउन एंड क्रिप्स, उसके बाल क्या है? ब्राउन कलर के और बिल्कुल उलझे हुए हैं। एंड हिज लिप्स आर रेड एज अ पोमग्रांट, और उसके होठ इतने लाल हैं जितना कि पोमग्रांट अनार होता है। एंड ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आइज, और उसकी बड़ी बड़ी और सपने वाली आंखें हैं। ही इज ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले, वो एक नाटक को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, किसके लिए? थिएटर के निर्देशक के लिए। बट ही इज टू कोल्ड टू राइट एनी मोर, परंतु सर्दी इतनी है कि वो लिख नहीं सकता। देर इज नो फायर इन द ग्रेट, और वहाँ पे उसकी परछत्ती में कोई आग भी नहीं है। एंड हंगर हैज मेड हिम फेंट, और जो उसकी भूख है उसने भी उसे क्या कर दिया है? बेबस और लाचार कर दिया है। आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर, मैं तुम्हारे पास एक रात और इंतजार करूंगा। सेड द स्वेलो, स्वेलो ने कहा, हु रियली हैड अ गुड हार्ट, जिसका दिल बहुत अच्छा है। ही आस्क्ड इफ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्ले राइट। ही आस्क, वो पूछता है उसे, इफ ही शुड टेक, क्या वो उसे दूसरा रूबी देगा? टू द यंग प्ले राइट, उस जो प्ले राइट है, नाटक लिखने वाले के लिए, क्या उसके लिए वो दूसरा रूबी देगा? अलास, बड़े दुख की बात है। आई हैव नो रूबी नाउ, अब मेरे पास कोई रूबी नहीं बचा है। सेड द प्रिंस। प्रिंस ने कहा, माई आईज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, मेरी आंखें हैं जिनको मैं छोड़ सकता हूँ। दे आर मेड ऑफ रेयर स्पेयर्स, वो क्या है? बहुत कीमती, जो बहुत मुश्किल से नीलम मिलते हैं उनसे बनी हुई है। विच वर ब्रोट आउट ऑफ इंडिया 1000 ईयर एगो, जो इंडिया में खरीद कर लाए गए थे बहुत सालों पहले। ही ऑर्डर द स्वेलो टू प्लक आउट वन ऑफ देम एंड टेक इट टू द प्ले राइट, उसने आदेश दिया स्वेलो को कि तुम इसमें से एक निकालो और इसे कहाँ दे दो? प्ले राइट को दे आओ। ही विल सेल इट टू द ज्वेलर, वो इसे क्या कर देगा? ज्वेलरी वाले को बेच देगा। एंड बाय फायरवुड, और क्या कर लेगा? अपने लिए फायरवुड, आग जलाने के लिए लकड़ियाँ खरीद लेगा। एंड फिनिश हिज प्ले, ही सेड, और अपने नाटक को ख़त्म कर लेगा। ही सेड, उसने कहा कि ये जो नीलम है तुम मेरी आंख से निकाल कर दे आओ उसे। वो क्या करेगा? इसे सुनार को बेच के पैसे लेके आएगा, और उन पैसों से लकड़ियाँ लेके आएगा, लकड़ियों से वो आग जलाएगा, जिससे कि वो अपने नाटक को ख़त्म कर सकता है। डियर प्रिंस, प्यारे प्रिंस। सेड द स्वेलो, स्वेलो ने कहा, आई कैन नॉट डू दैट, मैं ऐसा नहीं कर सकता। एंड ही बिगन टू वीप, और उसने रोना शुरू कर दिया। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस। प्रिंस ने कहा, छोटे स्वेलो, डू एज आई कमांड यू, तुम बिल्कुल वैसा करो जैसा मैंने तुम्हें आदेश दिया है। सो द स्वेलो प्लग्ड आउट द प्रिंस आईज, अब स्वेलो ने क्या किया? उसकी जो आईज थी उससे उसको मोती को उसने प्लग कर लिया। एंड फ्लू अवे टू द यंग मैन गैरेट, और उड़ता हुआ जो आदमी था उसकी
परछत्ती में वो चला जाता है। इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन, बड़ा आसान था वहां पे घुसना। एज देयर वॉज अ होल इन द रूफ, क्योंकि छत के अंदर क्या था, छेद था। थ्रू दिस ही डार्टेड एंड केम इनटू द रूम, और वो इसके अंदर से निकल के कमरे के अंदर आ गया। द यंग मैन हैड हिज हेड बरीड इन हिज हैंड, जो आदमी था उसने अपना सर कहाँ लगा रखा था, अपने हाथों के बीच में लगा रखा था। सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग, और इसीलिए उसे क्या नहीं सुनाई दिया, जो पक्षी के पंख थे फड़फड़ाने के, उनकी आवाज उसे सुनाई नहीं दी। एंड व्हेन ही लुक्ड अप द फाउंड द ब्यूटीफुल स्पेयर लेइंग ऑन द विदर वियलेट्स, और उसने क्या देखा, एंड व्हेन ही लुक्ड अप, और जब वो देखता है, ही फाउंड उसने पाया, द ब्यूटीफुल स्पेयर, जो खूबसूरत नीलम पड़ा हुआ था, लेइंग ऑन द विदर वियलेट्स, जो उसके खराब हुए फूल थे उनके पास उसने उस नीलम को पड़े हुए देखा। आई एम बिगनिंग टू बी एप्रिसिएटेड, ही क्राइड, वो चिल्लाया कि मैं शुरू से ही, कोई क्या कर रहा है, मेरे को एप्रिसिएट कर रहा है, मेरी प्रशंसा कर रहा है, मैं तो शुरू से ही प्रशंसीय हूँ। दिस इज फ्रॉम सम ग्रेट एडमायर, और ये किसकी तरफ से है, कोई किसी महान प्रशंसक की तरफ से है। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, अब मैं मेरे नाटक को खत्म कर सकता हूँ। एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, और अब वो क्या दिखाई दे रहा था, खुश नजर आ रहा था। द नेक्स्ट डे द स्वेलो फ्लू डाउन टू द हार्बर, अगले दिन जो स्वेलो होता है वो उड़कर कहाँ आता है, जो नाव, जहाँ पे नाव वगैरह चलती है, समुद्र का किनारा होता है, वो वहां पर आता है। ही सेट ऑन द मेस्ट ऑफ अ लार्ज विसल एंड वॉच द सेलर वर्किंग, वो एक नाव होती है, नाव के ऊपर जो पतवार लगाने की सबसे ऊंची जगह होती है उस पर वो बैठ जाता है, और जो नाविक होते हैं काम करते हुए वो उनकी तरफ देखता रहता है। आई एम गोइंग टू इजिप्ट क्राइड द स्वेलो, स्वेलो जोर से चिल्लाता है, मैं इजिप्ट जा रहा हूँ। बट नो बडी माइंडेड, परंतु किसी को कोई असर ही नहीं हुआ। एंड व्हेन द मून रोज, और जब चांद निकला, ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, वो फिर प्रिंस के पास आया। आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, ही क्राइड, वो चिल्लाया, अब मैं तुम्हें अलविदा कहने आया हूँ। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा, छोटे स्वेलो, विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, क्या तुम मेरे पास एक रात और नहीं रुक सकते। इट इज विंटर, ये सर्दी है। आंसर द स्वेलो, स्वेलो ने आंसर दिया। एंड द स्नो विल सून बी हेयर, और जल्दी ही यहाँ पे बर्फ गिरने लग जाएगी। इन इजिप्ट द सन इज वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज, और इजिप्ट में क्या है, जो सूरज की गर्मी है वो हरे हरे पाम के, खजूर के जो पेड़ हैं उनके ऊपर वो गर्मी की धूप गिर रही है। एंड द क्रोकोडाइल्स ले इन द मड, जो क्रोकोडाइल हैं वो कीचड़ में लेटे हुए हैं। एंड लुक लेजली अबाउट देम, और उनको आलसीपन से देख रहे हैं। इन द स्क्वायर बिलो, नीचे जो चौराया है उसकी तरफ देखो, सेड द हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस ने कहा। डियर स्टैंड्स अ लिटिल मैच गर्ल, वहां पे एक माचिस बेचने वाली लड़की खड़ी है। शी हैज लेट हर माचिस फॉल इन द गटर, उसकी जो माचिस हैं वो कहाँ गिर गई हैं, गटर में गिर गई हैं। एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड, और वो सारी की सारी बर्बाद हो चुकी हैं। हर फादर विल बीट हर इफ शी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी, उसके पिताजी बहुत मारेगा उसे अगर वो घर में कुछ पैसे लेके नहीं जाएगी। एंड शी इज क्राइंग, और इसलिए वो क्या कर रही है, चिल्ला रही है, रो रही है। शी हैज नो शूज, उसके पास न ही तो जूते हैं, और स्टॉकिंग, एंड हर लिटिल हेड इज बेयर, न उसके पास शॉक्स हैं, और उसके जो सिर है वो भी बिल्कुल नंगा है, उसके सर पे कैप वगैरह कुछ भी नहीं है। प्लक आउट माई अदर आइज, मेरी दूसरी आंख निकालो। एंड गिव इट टू हर, और उसे दे आओ। एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, और उसके पिताजी उसे नहीं मारेंगे। आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर, मैं तुम्हारे पास एक रात और रुकूंगा। सेड द स्वेलो, स्वेलो ने कहा। बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आई, परंतु मैं तुम्हारी आंख नहीं निकालूंगा। यू शुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन, फिर तो तुम अंधे हो जाओगे। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा, छोटे स्वेलो, डू एज आई कमांड यू, तुम वैसा करो जैसे मैं तुम्हें कमांड दे रहा हूँ, जैसे जैसे निर्देश दे रहा हूँ तुम बिल्कुल वैसा करो। सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंस अदर आइज, इसलिए उसने क्या किया, प्रिंस की दूसरी आंख को निकाला। एंड डार्टेड डाउन विद इट, और इसको लेके वो नीचे की तरफ आ गया। ही स्वूप पास द मैच गर्ल एंड स्लिप द ज्वेल इनटू द पाम ऑफ
हर हैंड। वो क्या करता है, एकदम से जो माचिस बेचने वाली लड़की होती है उसके ऊपर झपट्टा मारता है, और जो उसका ज्वेल होता है, जो हीरा वो लेके जाता है, वो उसकी हथेली में चला जाता है। What a lovely bit of glass! cried the little girl. छोटी लड़की चिल्लाई, वाह कितना प्यारा शीशा है, कितना प्यारा ग्लास है। And she ran home laughing, और वो हंसते हुए घर की तरफ भाग गई। Then the swallow came back to the prince. अब जो स्वेलो है वो प्रिंस के पास वापस आता है। You are blind now. अब तुम अंधे हो गए हो, he said, उसने कहा। So I will stay with you always. इसीलिए अब मैं तुम्हारे पास हमेशा के लिए रुकूंगा। नो लिटिल स्वेलो, नहीं छोटे स्वेलो, सेड द पुअर प्रिंस। अब बेचारे प्रिंस ने कहा, नहीं छोटे स्वेलो, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट, तुम्हें इजिप्ट जाना चाहिए। नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, सेड द स्वेलो। स्वेलो ने कहा, नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा यहीं रहूंगा। एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंस फीट, और वो उसने क्या किया, प्रिंस के फीट में जाकर वो लेट गया। ऑल द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही सैट ऑन द प्रिंस शोल्डर, वो कहाँ बैठा था, प्रिंस के कंधे पे बैठा था। एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ व्हाट ही हैड सीन इन द स्ट्रेंज लैंड, और वो उसे बता रहा था कि उसने क्या क्या कहानियां देखी है इस अजीब सी धरती के ऊपर, उसे क्या क्या कहानियां दिखाई दे रही हैं। डियर लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा, प्यारे छोटे स्वेलो, यू टेल मी ऑफ मार्वेलस थिंग, तुम मुझे जो मार्वेलस चीजें हैं उनके बारे में बताओ। बट मोर मार्वेलस देन एनीथिंग इज द सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमेन, लेकिन वो क्या होनी चाहिए, मनुष्य जो आदमी है और वो औरतें हैं, उनके दुख से ऊपर होनी चाहिए। देयर इज नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी, कि दुख से ज्यादा रहस्य और कुछ भी नहीं होता। फ्लाई ओवर माई सिटी, मेरी सिटी के ऊपर से उड़ो, लिटिल स्वेलो, छोटे स्वेलो, एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर, और मुझे बताना कि तुमने वहां क्या देखा। सो द स्वेलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी, और इसीलिए जो स्वेलो है वो बड़ी सी सिटी के ऊपर से, उस महान सिटी के ऊपर से उड़ता है। एंड सा द रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेज, कि जो अमीर लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने घर में खूबसूरत घरों में मजे कर रहे हैं। वाइल द बेगर्स वर सिटिंग एट द गेट्स, और जो भिखारी हैं वो घरों के दरवाजों के आगे बैठी हैं। ही फ्लू इंटू डार्क लैंड्स, वो अंधेरी गलियों में जाता है। एंड सा द वाइट फेसेज ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन, और वो बच्चों के जो भूखे बच्चे होते हैं उनके सफेद चेहरों को देखता है। लुकिंग आउट लिस्टलेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट, जो काली गलियां हैं उसके अंदर से बच्चों को भूख को वो देखता है। अंडर द आर्चवे ऑफ अ ब्रिज टू लिटिल बॉयज वर लेइंग इन ईच अदर आर्म टू ट्राई एंड कीप देमसेल्फ वार्म, और एक जो पुल बना हुआ है उस पुल के नीचे उसने दो बच्चे दिखाई देते हैं उसे, जो बच्चे क्या हैं, दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे के बाजू में चिपके हुए एक दूसरे को गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हाउ हैंग्री वी आर, हम कितने भूखे हैं। दे सेड, उन्होंने कहा, यू मस्ट नॉट लाई हियर, तुम्हें यहाँ झूठ नहीं बोलना चाहिए। शाउटेड द वॉचमैन, वॉचमैन चिल्लाया कि तुम्हें यहाँ झूठ नहीं बोलना चाहिए। एंड दे वंडर्ड आउट इनटू द रेन, और वो क्या करने लगे, वहां से पुल के नीचे से निकल जाते हैं और बारिश में भटकने लग जाते हैं। देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन, वो वापिस प्रिंस के पास आता है और उसे बताता है कि उसने वहां पर क्या देखा। आई एम कवर्ड विद फाइन गोल्ड, मैं किससे ढका हुआ हूँ, सोने से ढका हुआ हूँ। सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा, यू मस्ट टेक इट ऑफ, तुम इसे उतार दो। लीफ बाय लीफ एंड गिव इट टू द पुअर, कि इसकी पत्ती से पत्तियां, मतलब एक एक कड़ी तुम उतारते जाओ और इसे गरीबों को दे दो। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, और जो ह्यूमन बींग होते हैं उनका सोचना ये होता है कि जो सोना होता है वो उन्हें खुश कर सकता है। लीफ आफ्टर लीफ वन ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वेलो पिक्ड ऑफ, पत्ती दर पत्ती करके जो स्वेलो होता है वो उसके ऊपर से सोने को उतारता चला जाता है। टिल द हैप्पी प्रिंस लुक क्वाइट डल एंड ग्रे, अब जो प्रिंस है वो कैसा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ही भद्दा और अजीब दिखाई दे रहा है। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द, पत्ती के बाद एक पत्ती, ऑफ द फाइन गोल्ड, जो सोने की होती है। ही ब्रॉट टू द पुअर, वो गरीब लोगों के पास लेके जाता है। एंड द चिल्ड्रन फेसेस ग्रू रोइजर एंड दे लाफ्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट, जो बच्चों के चेहरे होते हैं वो गुलाब की तरह खिल जाते हैं, वो हंसते हैं और गलियों के अंदर खेलते हैं। वी हैव ब्रेड नाउ दे क्राइड, वे चिल्लाते हैं अब हमें ब्रेड मतलब खाना मिल जाएगा खाने के लिए।
देन द स्नो केम, बर्फ गिरनी शुरू हो जाती है। एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रोस्ट, और उसके बाद स्नो के बाद क्या आ जाता है, पाला पड़ना शुरू हो जाता है। द स्ट्रीट लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर, और जो गलियां हैं वो ऐसी दिखाई देती हैं जैसे वो सिल्वर, चांदी की बनी हुई है। एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स, हर कोई क्या घूम रहा है, फर वाले जो कपड़े होते हैं सर्दियों में बचने के लिए पहने जाते हैं वो पहन रखे हैं। एंड द लिटिल बॉय वर स्कारलेट कैप एंड स्केटेड ऑन द आइस, कि जो बच्चे हैं उन्होंने रेड कलर की जो कैप पहन रखी है और वो आइस के ऊपर स्केटिंग कर रहे हैं। द पुअर लिटिल स्वेलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, अब जो बेचारा स्वेलो होता है उसे क्या लग जाती है, बहुत ज्यादा ठंड लगनी शुरू हो जाती है। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, परंतु वो प्रिंस को नहीं छोड़ता। ही लव्ड हिम टू वेल, वो उसे बहुत प्यार करता है। ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर डोर व्हेन द बेकर वाज नॉट लुकिंग, वो क्या करता है, एक बेकर होता है उसके दरवाजे के पास से कुछ क्रम्स टुकड़े उठाता है जब वो बेकर उसे देख नहीं होता। एंड ट्राई टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स, और अपने पंखों को फड़फड़ाकर अपने आप को गर्म करने की कोशिश करता है। बट एट लास्ट, परंतु अंत में ही न्यू, वो जानता है दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, कि वो मरने वाला है। ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंस शोल्डर वंस मोर, केवल उसके पास इतनी ही ताकत बची है कि वो उड़कर प्रिंस के कंधे तक एक बार जा सकता है। गुड बाय डियर प्रिंस, ही मरमर्ड, वो बुदबुदाता है। अलविदा प्यारे प्रिंस, विल यू लेट मी किस योर हैंड, क्या तुम मुझे अपने हाथ पे किस करने दोगे। आई एम ग्लेड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा कि मैं ग्लेड, मैंने होता है खुश, कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम इजिप्ट जा रहे हो छोटे स्वेलो। यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हेयर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू, लेकिन वो ये कहता है कि तुम मेरे पास यहाँ लंबे समय तक रुके हो, इसीलिए तुम मेरे होठों पे किस करो क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इट इज नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, सेड द स्वेलो, स्वेलो ने कहा मैं इजिप्ट नहीं जा रहा। आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, मैं तो मौत के घर जा रहा हूँ। डेथ इज द ब्रदर ऑफ स्लीप, और जो डेथ क्या होती है, नींद का भाई है। इज ही नॉट, क्या वो नहीं है। एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स, अब वो क्या करता है, हैप्पी प्रिंस को होठों पे किस करता है। एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट, और वो उसके कदमों में गिरकर वहीं पे मर जाता है। एट दैट मोमेंट, उसी पल, अ क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैचू, अब अचानक से जो स्टैचू होता है उसके अंदर भी बहुत तेज आवाज आती है। एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे कुछ टूट गया हो। द फैक्ट इज दैट, लेकिन तथ्य ये है कि द लेडन हार्ट हैज स्नैप्ड राइट इन टू, जो लेडन का हार्ट बना हुआ है, शीशे का हार्ट बना हुआ, वो तो टुकड़ों में टूट जाता है। इट सर्टेनली वॉज अ ड्रेडफुली हार्ड फ्रोस्ट, और ऐसा प्रतीत होता है कि जो सर्दी है वो बहुत ज्यादा तेज है। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द मेयर वॉज वॉकिंग, कि उस शहर का जो मेयर था वो वहां पे घूम रहा होता है। इन द स्क्वायर बिलो, जो नीचे चौराया होता है वहां पे। इन कंपनी विद द टाउन काउंसलर, टाउन काउंसलर होते हैं पार्षद, पार्षद के साथ वो उस वहां पे घूम रहा है। एज दे पास द कोलम, जब वो उस कोलम के पास से गुजरते हैं, ही लुक्ड अप एट द स्टेचू, वो कहाँ देखते हैं, स्टेचू की तरफ देखते हैं। डियर मी हाउ सभी द हैप्पी प्रिंस लुक, ही सेड, उसने कहा कि डियर देखो ये जो हैप्पी प्रिंस है कितना गंदा दिखाई दे रहा है। हाउ सैबी इंडीड, क्राइड द टाउन काउंसलर हु ऑलवेज एग्रीड विद द मेयर, अब जो पार्षद है वो क्या होता है, मेयर से हर चीज में सहमत होता है, जैसे जैसे वो बोलता जाता है वो बिल्कुल वैसा ही आंसर देता है। वो कहता है हाँ देखो कितना गंदा दिखाई देता है। एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट, और वो क्या करते हैं, वहां जाकर उसे देखते हैं। द रूबी हैज फॉलन आउट ऑफ द स्वॉर्ड, उसकी तलवार से जो रूबी है वो गिर चुका है। हिज आईज आर गोन, उसकी आंखें भी चली गई हैं। एंड ही इज गोल्डन नो लॉन्गर, और अब वो गोल्ड, उसके ऊपर सोना भी नहीं रहा। सेड द मेयर, मेयर ने कहा, इन फैक्ट वास्तव में, ही इज लिटिल बेटर देन अ बेगर, अब ये क्या दिखाई दे रहा है, एक भिखारी से भी बुरा दिखाई दे रहा है। लिटिल बेटर देन अ बेगर, सेड द टाउन काउंसलर, अब पार्षद ने भी कहा कि हाँ ये तो भिखारी से भी ज्यादा बुरा दिखाई दे रहा है।
एंड देयर इज एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट। वास्तव में वहां एक मरा हुआ पक्षी उसके पैरों में गिरा हुआ था। कंटिन्यूड द मेयर, मेयर ने लगातार इस बात को बोलता रहता है, वी मस्ट रियली इशू अ प्रोक्लेमिनेशन दैट बर्ड्स आर नॉट। वो कहता है कि हम इस पे क्या करेंगे, दावा करेंगे कि यहाँ जो पक्षी है उसका मरना क्या नहीं है, टू बी अलाउड टू डाई हेयर, कि उसका यहाँ पे मरना अलाउ नहीं है। एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ द सजेशन, और जो टाउन का क्लर्क होता है वो इसके सुझाव पे एक नोट बनाता है। सो दे पुल डाउन द स्टेचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, वो क्या करते हैं, हैप्पी प्रिंस के स्टेचू को वहां से खींचते हैं। एज ही इज नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, ही इज नो लॉन्गर यूजफुल, अब ना ही तो वो खूबसूरत रहा है और ना ही वो किसी काम का रहा है। सेड द आर्ट प्रोफेसर सेड द यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी के आर्ट प्रोफेसर जो कला के प्रोफेसर थे उन्होंने कहा कि अब क्या नहीं रहा है, ये खूबसूरत नहीं रहा है और न ही किसी काम का रहा है। देन दे मेल्टेड द स्टेचू इन अ फर्नेस, फर्नेस होती है जहाँ पे आग जलाने वाली जो भट्टियाँ होती हैं उसको बोलते हैं फर्नेस। वो क्या करते हैं, वहां उसे ले जाते हैं और आग की भट्टी के अंदर उसको मेल्ट करते हैं। वट आ स्ट्रेंज थिंग, कितनी अजीब बात है। सेड द ओवरसीयर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री, कि वहां पे काम करने वाले एक वर्कर ने कहा कि कितनी अजीब बात है। दिस ब्रोकन लेड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस, कि जो ये टूटा हुआ दिल है ये भट्टी के अंदर पिघल नहीं रहा है। वी मस्ट थ्रो इट अवे, हमें इसे फेंक देना चाहिए। सो दे थ्रू इट ऑन अ डस्ट हीप वेयर द डेड स्वेलो वॉज ऑल्सो लेइंग, और वो क्या कर देते हैं, उसे एक कूड़े के ढेर पे, मिट्टी के ढेर पे फेंक देते हैं जहाँ पे ऑलरेडी जो मरा हुआ स्वेलो था वो वहीं पे लेटा हुआ है, वहीं पे इसका हार्ट भी डाल देते हैं। ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग इन द सिटी सेड गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल्स। एक दिन भगवान ने अपने एंजल से कहा कि मुझे दो बहुत कीमती चीजें चाहिए इस सिटी से। एंड द एंजल ब्रोट हिम द लेडन हार्ट एंड द डेड बर्ड, और जो एंजल होता है वो इस टूटे, जो लेडन का हार्ट होता है, शीशे का हार्ट होता है, और मरे हुए पक्षी जो होता है, इन दोनों को वो ले जाता है। यू हैव राइटली चूजन सेड गॉड, गॉड ने कहा तुमने बिल्कुल सही चीजों को चुना है। फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज, कि मेरा स्वर्ग का जो गार्डन है, दिस लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर एवर मोर एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड, कि ये जो छोटा पक्षी है इस मेरी सिटी के अंदर क्या करेगा, गाना गाएगा। ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी, और जो ये हैप्पी प्रिंस है वो क्या करेगा, जो सोने का बना हुआ हैप्पी प्रिंस है वो क्या करेगा, मेरी प्रशंसा करेगा। ये है आप लोगों का लेसन। आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी।